हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट शो पर, जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज है सैटरडे, यानी कि वो दिन जिस दिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक खास वुमेन पर्सनालिटी से वुमेन एट द वर्ल्ड में। साथ ही साथ आपको बताते हैं स्मार्ट किचन में कुछ खास टिप्स, और ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से शैम्पू को मार्केट में जब हम खरीदने जाएं तो किन बातों को ध्यान में रखना होगा, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। तो चलिए, इससे पहले की शुरुआत करें हमारे आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की खास झलक। 6 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित विंसलेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार द रीडर की भूमिका के लिए मिला। वे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स और हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन से भी पुरस्कार जीत चुकी हैं। पहले आपकी ट्रीटमेंट आपका बालों का ज़्यादा जरूरी है, मतलब बालों की जो प्रॉब्लम है आप पहले उसको सॉल्व करो। उसके बाद में फिर आप एक बार प्रॉब्लम आपकी जब सॉल्व हो जाती है, फिर उसके बाद में आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सजेस्ट कर देगा कि आप कौन सा शैम्पू लगाओ। सब्जियों को स्टोर करते समय धोएं नहीं। यदि ज्यादा मिट्टी हो तभी धोएं और धोने के बाद अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें, क्योंकि अतिरिक्त नमी के कारण सब्जी खराब हो सकती है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसका नाम है वुमेन एट द वर्ल्ड, यानी कि वो सेगमेंट जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसे इंस्पायरिंग वुमेन, एक ऐसी खास शख्सियत जिनसे आप रूबरू होंगे तो आपका भी मन कहेगा कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए जिससे आप भी अपने लिए एक नाम बना सकें। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं ऐसी किसी खास शख्सियत से हमारे सेगमेंट वुमेन एट द वर्ल्ड में। केट एलिजाबेथ विंसलेट एक विख्यात अंग्रेज अभिनेत्री और अनियमित गायिका हैं। विंसलेट ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 19 वर्ष की उम्र में पीटर जैक्सन की हेवनली क्रिएचर्स से की थी। ओंगली द्वारा निर्मित सेंस एंड सेंसिबिलिटी के रूपांतरित संस्करण में सहायक भूमिका तथा टाइटैनिक में रोज डेविड बुकेटर की भूमिका निभाकर उन्होंने समूचे विश्व में लोकप्रियता हासिल की। 22 वर्ष की उम्र में विंसलेट 2 ऑस्करों से नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की नायिका बन गई थीं। 33 वर्ष की उम्र में 6 नामांकन प्राप्त करने वाली वो सबसे कम उम्र की अभिनेत्री थीं। 2009 में न्यूयॉर्क मैगजीन के डेविड एडल्स्टीन ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म अभिनेत्री कहकर संबोधित किया। 6 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित विंसलेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार द रीडर की भूमिका के लिए मिला। वे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स और हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन से भी पुरस्कार जीत चुकी हैं तथा एमी के लिए भी नामांकित की जा चुकी हैं। विंसलेट का जन्म रीडिंग बर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ। वो बारमेड सैली एनी तथा स्विमिंग पूल के मैनेजर रॉजर जॉन विंसलेट की बेटी हैं। उनके माता पिता आंशिक कलाकार थे। बाद में विंसलेट ने टिप्पणी की कि उनका पालन पोषण सुविधाजनक परिवेश में नहीं हुआ और उनके दैनिक जीवन का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उनके नाना नानी ने लिंडा और आर्चबाल्ड ओलिवर ब्रिड्स रीडिंग रेपर्टरी थिएटर की संस्थापना और उसका संचालन किया था। विंसलेट का करियर 1991 में टेलीविजन पर बीबीसी की बच्चों की कल्पित वैज्ञानिक कथा श्रृंखला डार्क सीजन में सह कलाकार के किरदार से शुरू हुआ। इसके बाद 1992 में टीवी फिल्म के लिए निर्मित एंग्लो सैक्सन एटीट्यूड ITV के लिए गेट बैक और 1993 में बीबीसी के लिए एक मेडिकल ड्रामा कैजुअलिटी में काम किया। 1992 में विंसलेट ने लंदन में पीटर जैक्सन की हेवनली क्रिएचर्स के ऑडिशन में भाग लिया। विंसलेट ने परीक्षण में 175 से भी अधिक लड़कियों को पछाड़कर किरदार हासिल किया। विंसलेट को उनके अभिनय के लिए एम्पायर पुरस्कार और लंदन क्रिटिक्स सर्कल फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट के लेखक डेसन थॉम्पसन ने टिप्पणी की, जूलियट के रूप में विंसलेट चमकती आंखों वाली आग का गोला है, जो प्रत्येक दृश्य को अपनी उपस्थिति से रोशन कर देती हैं। एक नौसिखिए के रूप में फिल्म सेट पर अपने अनुभव का जिक्र करते हुए विंसलेट ने कहा था कि हेवनली क्रिएचर्स में मुझे सिर्फ यही पता था कि मुझे पूरी तरह एक नारी बन जाना है। 1996 के मध्य में विंसलेट ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ जेम्स कैमरून की फिल्म
टाइटैनिक के लिए फिल्मांकन में भाग लेना शुरू कर दिया। फिल्मांकन के दौरान विंसलेट ने सेट पर शारीरिक और भावनात्मक थकान का अनुभव किया। आशा के प्रतिकूल ये फिल्म विश्व भर में बॉक्स ऑफिस पर 1.8 बिलियन डॉलर की कुल कमाई के साथ अब तक की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई और उसने विंसलेट को पूरी तरह से व्यावसायिक फिल्म स्टार में बदल दिया। इसके बाद उन्हें लगभग सभी बड़े पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और यूरोपियन फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। विंसलेट महिलाओं के शरीर को लेकर मीडिया की टिप्पणी के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी मैगजीन और पत्रिकाओं के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा किया और जीती। विंसलेट के मुताबिक महिलाओं के शरीर के प्रति मीडिया को कोई भी टिप्पणी करने से पहले सचेत रहना चाहिए। विंसलेट ने बच्चों के प्रति काफी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। वे अपने पति के साथ एक साथ कभी हवाई यात्रा नहीं करते ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में उनके बच्चे यतीम न हो जाएं। बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुख्ता करते हुए सन 2000 में विंसलेट ने लिसन टू द स्टोरी टेलर हेतु बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ उच्चरित शब्द एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है। तो हमारी आज की इस खास पर्सनालिटी से मुलाकात करने के बाद आप भी अपने लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित हुई होंगी, इंस्पायर्ड हुई होंगी और अपना एक नया नाम बनाना चाहेंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कोई प्रॉब्लम्स या आप शेयर करना चाहती हैं आपका फीडबैक हमारे शो से जुड़ा तो ज़रूर कीजिए। हमें इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक्स का। आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in या फिर आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए facebook/etv संगिनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट से कि किस तरीके से शैम्पू अगर हम मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। पहले आपकी ट्रीटमेंट आपका बालों का ज़्यादा जरूरी है, मतलब बालों की जो प्रॉब्लम है आप पहले उसको सॉल्व करो। उसके बाद में फिर आप एक बार प्रॉब्लम आपकी जब सॉल्व हो जाती है फिर उसके बाद में आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सजेस्ट कर देगा कि आप कौन सा शैम्पू लगाओ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आजकल की जिंदगी में भाग दौड़ बहुत है। इसमें धूप, धूल, पोल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना केवल हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि हमारे बालों पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है शैम्पू की, लेकिन शैम्पू भी खरीदते समय उसकी क्वालिटी और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। वो कौन सी बातें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, यही बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्रीति जी। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हेलो तृप्ति। तो जैसा कि हमने बात की है पहले भी कि प्रोडक्ट्स खरीदते समय मार्केट में जब निकले तो क्वालिटी को हमें ध्यान में रखना होता है। शैम्पू खरीदते समय क्वालिटी कितना मैटर करती है? जैसे कि लिपस्टिक, फाउंडेशन, अदर प्रोडक्ट्स है, वैसे भी शैम्पू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आफ्टर ऑल आपका आईज अच्छी हैं, आपके लिप्स अच्छे हैं, फेस अच्छा है, बट आफ्टर ऑल ये सारा डिपेंड करता है आपका हेयर। बिल्कुल। अगर आपके हेयर स्टाइल, आपके हेयर नहीं अच्छे लग रहे हैं, बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आपका लुक, पूरा लुक ख़राब हो जाता है। अगर आप ड्राई हेयर है, फिजी हेयर है, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि क्वालिटी बेस्ड शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो या नहीं यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जाहिर सी बात है जैसे कि सारे प्रोडक्ट हैं, बाल भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, तो उसके साथ भी हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए क्वालिटी के साथ। जी, क्वालिटी बहुत मैटर करती है जैसे कि आपने बताया, और आजकल वैरायटीज़ भी बहुत है मार्केट में अगर हम शैम्पू की बात करें तो। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात हो जाती है वो ये कि सलून में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सलून में जो शैम्पूज़ मिलते हैं, प्रोफेशनल शैम्पूज़ जो होते हैं, हमें वो सिलेक्ट करना चाहिए या जो मार्केट में जो नॉर्मल शॉप्स पर हमें मिलते हैं हमें उनके लिए जाना चाहिए? तब आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आप प्रोफेशनल शैम्पू लेते हो वो आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप शैम्पू लेने जाते हो जो स्टोर पे, वहाँ पे शैम्पू की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो आपके ऊपर कौन सा सही रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि बालों, कोई ज़रूरी नहीं सभी शैम्पू सभी बालों पे सूट करे। जैसे कि आप अगर फाउंडेशन देखते हो या क्रीम लगाते हो तो वो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग लगाते हो, उसी के अनुसार आपके हेयर
किसी के ड्राई होते हैं हेयर, किसी के फिजी होते हैं, किसी के नॉर्मल हेयर होते हैं, तो उसमें भी आपका डिपेंड करता है शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। अगर सैलून से आप लेते हो, वहाँ पे आपको जो हेयर एक्सपर्ट होता है, आपको जो शैम्पू एडवाइस करता है वो प्रोफेशनल करेगा। पहली चीज़, वो मार्केट का शैम्पू के लिए कभी आपको एडवाइस नहीं करेगा। सेकेंड थिंग कि आपके हेयर के अकॉर्डिंग बताएगा कि आप ये शैम्पू लगाओ। तो आप सोचो 80% आपका जो हेयर प्रॉब्लम होती है वो अगर आप राइट शैम्पू चूज़ करते हो तो वो ठीक हो जाती है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से एक्सपर्ट की राय मिल जाती है अगर हम प्रोफेशनली लेते हैं इसको या किसी सैलून से लेते हैं तो। हाँ, वो आपके क्योंकि आपके हेयर के अकॉर्डिंग वो आपको शैम्पू सजेस्ट करते हैं। अच्छा, क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। आप एक ही कंपनी का जो आप स्टोर से शैम्पू लेते हो वो आपका 150 ऐसे ही मिलता है। बट वही शैम्पू अगर आप सैलून से लेते हो, वही कहीं आप उसी कॉस्ट 500 होती है, मतलब एक कंपनी का, बट प्रोडक्ट अलग है, क्वालिटी अलग है, कंपनी एक है। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ये भी देखने को मिलता है प्रीति जी कि जब कई बार ऐसा होता है कि शैम्पू ख़त्म हो गया हमारा और वो जल्दी जल्दी में शैम्पू लेने के चक्कर में कई बार शैशे हम लोग ले लेते हैं, वो जो 1-2 रुपए का शैशे आता है मार्केट में, और उसको यूज़ कर लेते हैं। क्या इसका भी कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है? इस तरीके से ख़रीदना सही है या नहीं है? देखिए, अगर आप वन टाइम की बात करें तो आप यूज़ कर सकते हो। शैशे ही एक बॉटल का ही छोटा सा हिस्सा होता है कि बॉटल में ना लेके आपको उसको शैशे में मार्केट में उतारा गया है। बट लेकिन 1-2 बार के आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने पहले आप प्रोफेशनली शैम्पू लगा रहे हो, उसके बाद में फिर आप स्टोर बेस्ड शैम्पू कोई भी छोटा मोटा शैम्पू ले लिया आपने, शैशे ले लिया या जो भी ले लिया, वो फिर आपको नुकसान करता है। अच्छा, एक और मिथ है, वो ये है कि हमें लगातार एक तरीके का शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हमें अपने शैम्पू नहीं बदलने चाहिए या प्रोडक्ट्स नहीं बदलने चाहिए। क्या ये मानना सही है या हमें बदलते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमें बदलते रहना चाहिए। अगर आप एक ही शैम्पू कंटिन्यूसली आप लगा रहे हो 1 ईयर 2 ईयर्स, वो फिर आपको नुकसान करने लगता है, क्योंकि आपको उसी शैम्पू की आदत पड़ जाती है। केमिकल तो होता ही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान। तो अकॉर्डिंग टू मी हर 3 मंथ्स पे या 4 मंथ्स पे आपको शैम्पू चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, प्रीति जी, अभी आपने केमिकल की बात की। आजकल मार्केट में हर्बल बेस्ड बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ मिलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, वो कितना बेहतर होते हैं? हाँ, हर्बल तो हर चीज़ में अब बेटर है। आप चाहे शैम्पू की बात कर लो, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, हर्बल बेस्ट है। बट शैम्पू के कंडीशन में ये कंडीशन रहती है कि सबको सूट नहीं करता है। अच्छा, अगर आप शैम्पू लगा रहे हो, केमिकल बेस्ड शैम्पू लगा रहे हो या प्रोफेशनल शैम्पू अगर आप लगा रहे हैं, उसके बाद में हर्बल लगाते हैं, तो मोस्टली आप सोचो 60% पर्सन्स को वो शैम्पू नहीं सूट करता है। आपके बालों को केमिकल की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि आप जब फिर हर्बल शैम्पू लगाते हैं या तो आपको ड्राइनेस आ जाएगी या फिर आप बहुत ज़्यादा बाल आपका गिरने लगेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो शुरुआत से ही जब हम अगर बच्चे को अगर हम शैम्पू दे रहे हैं तो स्टार्टिंग से अगर हम हर्बल देंगे तो वो यूज टू हो जाता है हर्बल शैम्पू का। अच्छा, फिर उसका कोई नुकसान नहीं करेगा। और बाद में अगर हम चेंज करते हैं, अब ये जैसे हम हमेशा से शैम्पू कोई भी लगाते आ रहे हैं, फिर हम हर्बल पे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को सूट करे, लेकिन वो नुकसान वैसा कुछ नुकसान नहीं करेगा। बट स्किन यूज, आपका हेयर जो स्कैल्प है वो यूज टू नहीं है, आपके हेयर यूज टू नहीं है हर्बल शैम्पू के लिए। अच्छा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है। अच्छा। और हेयर टाइप की अगर हम बात करें तो कई लोगों के हेयर जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, कुछ का स्कैल्प ड्राई होता है। क्या इसके अकॉर्डिंग भी हमें अपना शैम्पू सेलेक्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमें अपनी हेयर के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना चाहिए। अब हमारा हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और ड्राई है, तो पहले सबसे हमें डैंड्रफ हटानी चाहिए। ड्राइनेस के लिए हम लगा रहे हैं लेकिन डैंड्रफ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो तो प्रॉब्लम तो बालों में है। हाँ, सबसे पहले डैंड्रफ के लिए आप ट्रीटमेंट करिए। जो शैम्पू आप लगा रहे हैं पहले डैंड्रफ के लिए आप लगाइए, उसके बाद आप फिर ड्राइनेस का देखिए। ओके। और हेयर के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शैम्पू लगा लिया है तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी सिल्की अच्छे हो जाएंगे। कुछ स्पा आप ले सकते हो, मास्क आता है, आप मास्क भी लगाना चाहिए शैम्पू के साथ, खाली शैम्पू तो लगाना भी नहीं चाहिए। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि हम मास्क लगा सकते हैं या स्पा ले सकते हैं, एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, वो होता है कंडीशनर का। तो शैम्पू के साथ कंडीशनर का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अब जब शैम्पू लगाते हो तो उसके बाद कंडीशनर तो आपको लगाना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट मोस्टली लोग शैम्पू लगा लेते हैं, कंडीशनर को अवॉइड कर देते हैं कि ज़रूरी नहीं है या टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लगाना होता है, उसके लिए फिर अरे देर हो रही है, छोड़ो रहने दो। बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी होता है वो। खाली अगर आप शैम्पू लगाते हो वो ना कहीं आपके बालों को नुकसान ही करता है।
जी प्रीति जी, क्या सीजन्स पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा शैम्पू हमें सेलेक्ट करना चाहिए? जैसे विंटर्स के लिए क्या कोई स्पेशल कैटेगरी है शैम्पू की जिसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। जैसे विंटर्स में ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, बाल बहुत ड्राई, स्किन जैसे ड्राई हो जाती है, बाल भी ड्राई आपका होता है, तो आप क्रीम बेस्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो ड्राइनेस के लिए बने हुए होते हैं वो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके बाल में कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपका डैंड्रफ हो गई है या स्प्लिट हो रहे हैं हेयर, तो उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू लो। अच्छा, पहले आपकी ट्रीटमेंट आपका बालों का ज़्यादा जरूरी है, मतलब बालों की जो प्रॉब्लम है आप पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद में फिर आप एक बार प्रॉब्लम आपकी जब सॉल्व हो जाती है फिर उसके बाद में आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सजेस्ट कर देगा कि आप कौन सा शैम्पू लगाओ। जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है महिलाएं स्टोर बेस्ड ही शैम्पू लेती हैं। अगर उनको शैम्पू चाहिए होता है किसी भी मार्केट प्लेस पर जाकर, किसी भी शॉप पर जाकर वो चूज़ कर लेती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से पूछकर, उनसे पता कर ही हमें शैम्पू अपना सेलेक्ट करना चाहिए। और भी तमाम आपने जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना शैम्पू हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि शैम्पू हम किन बातों को ध्यान में रखकर सिलेक्ट कर रहे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर खरीद रहे हैं। ये तमाम जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप इनके अनुसार ही चलकर अपना अगला शैम्पू सिलेक्ट करेंगी, ऐसे हम आशा करते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स या आप शो से जुड़े फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ज़रूर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकती हैं, हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए, facebook/etv संगिनी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे स्मार्ट किचन की और आपको देंगे कुछ खास टिप्स। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। सब्जियों को स्टोर करते समय धोएं नहीं, यदि ज्यादा मिट्टी हो तभी धोएं और धोने के बाद अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें, क्योंकि अतिरिक्त नमी के कारण सब्जी खराब हो सकती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। एक स्मार्ट गृहिणी की पहचान है उसका स्मार्ट किचन, और इसी वजह से हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास स्मार्ट किचन के टिप्स हमारे सेगमेंट स्मार्ट किचन में। आइए देखते हैं आज वो कौन सी खास टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्मार्ट किचन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किचन मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपने डेली और मंथली फूड को कुशलता पूर्वक स्टोर कर सकती हैं। पूरे साल की यदि गेहूं, चावल, दाल आदि स्टोर कर रही हैं, तो उन्हें अच्छी तरह धूप दिखाने के बाद ही स्टोर करें। अनाज स्टोर करते समय उसे नमी से बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें कनस्तरों में रखें और रखने से पहले कनस्तरों में नीचे और ऊपर अखबार बिछाएं, क्योंकि अखबार नमी को सोख लेता है। चावल को कनस्तरों में भरने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर इन पर बोरिक पाउडर छिड़कें। ऐसा करने पर चावल में कीड़े नहीं लगेंगे। गेहूं और दालों को पहले धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, फिर स्टोर करते समय इनमें पोर की गोलियां डालें, इससे ये खराब नहीं होंगे। अचार को हमेशा कांच की बरनी या बोतल में ही रखें, इससे भी ये खराब नहीं होते। नमक और शक्कर की प्लास्टिक को प्लास्टिक बैग में भरकर स्टोर करें, इससे ये नमी और चींटियों से बचे रहेंगे। नमक को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे मेटल के कंटेनर में ना रखें, क्योंकि नमक मेटल से प्रतिक्रिया करके जहरीला हो जाता है। सभी मसालों को अलग अलग प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखें। हो सके तो सभी पर लेबल चिपका दें, जिससे खाना बनाते समय मसाले ढूंढने में परेशानी ना हो। आइए अब आपको बताते हैं डेली फूड स्टोरेज के कुछ खास ट्रिक्स। बची हुई सब्जियां, चटनी व अन्य खाद्य पदार्थों को बोल या ट्रांसपेरेंट कंटेनर जिसमें ढक्कन लगा हो उसमें रखें। इसको फ्रिज में सामने की ओर रख दें, ताकि आप जल्दी से इसे खत्म कर सकें। किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाले फूड आइटम्स को होलसेल रेट में खरीदकर आप स्टोर कर सकती हैं। खासकर अंडों को उनके ही कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखें, इससे वे जल्दी खराब नहीं होंगे। अंडों को 3 हफ्ते के अंदर ही इस्तेमाल कर लें। मीट, चिकन, चिकन चॉप्स, फिश आदि को अच्छी तरह वॉश करके फिर कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें। इन्हें कभी प्लास्टिक बैग में ना रखें, वरना ये खराब हो जाएंगे।
स्टोर करने के 3 दिनों के अंदर ही इन्हें इस्तेमाल कर लें। सब्जियों को स्टोर करते समय धोएं नहीं, यदि ज्यादा मिट्टी हो तभी धोएं और धोने के बाद अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें, क्योंकि अतिरिक्त नमी के कारण सब्जी खराब हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ करके अच्छी तरह अखबार में लपेटकर प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रखें। सब्जियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहेंगी। अन्य सब्जियों को प्लास्टिक बैग में भरकर फ्रिज में स्टोर करें। थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर फ्रिज चेक करती रहें और खराब हो रही सब्जियों व फलों को निकाल दें, वरना इससे दूसरी ताज़ी सब्जियां व फल भी सड़ने लगेंगे। सख्त चीजों को फ्रिज में 2 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि नरम चीजों को 5 से 7 दिनों के अंदर ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और फ्रीजर में रखना चाहिए। नाजुक फलों जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी और चेरीज को डीप फ्रीजर में स्टोर करें। फ्रिज में रखी जाने वाली बोतल के ढक्कन कसकर बंद करें, ताकि अंदर रखी हुई चीज खराब ना हो। तो ये तो थी वो कुछ खास टिप्स जो आज हमने आपको बताई हमारे सेगमेंट स्मार्ट किचन में। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपकी भी है कुछ प्रॉब्लम्स या आप शो से जुड़े सुझाव हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ, इससे भी बेहतर टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।